कपड़े वगैरह मैंने घर के अंदर ही सुखा रही हूँ क्योंकि बाहर धूप आज आई है। वैसे कपड़े 3-4 दिन से हैं जो कि घर के अंदर ही थोड़े थोड़े करके मैं सुखा रही हूँ। और नए साल पे आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर, क्योंकि नए साल पे मैंने कोई वीडियो नहीं डाली थी तो आज डाल रही हूँ। तो आज ही मैं हैप्पी न्यू ईयर बोल देती हूँ। वैसे बिलेटेड हो चुका है लेकिन कोई बात नहीं, जब आप बोलोगे तभी आपका हैप्पी न्यू ईयर शुरू होगा। तो इस तरीके से तो आज मैं वीडियो शेयर करूँगी। वैसे वीडियो कल की ही है और आज की वीडियो है वो टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ कुकिंग का है, रेसिपीज़ हैं और बहुत अच्छा खाना बनाया मैंने। इस ठंड में ये खाना ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा क्योंकि इस तरह का खाना ना देसी स्टाइल का जो खाना होता है बहुत अच्छा लगता है। और चलिए, ठंड का अगर आपके यहाँ ठंड नहीं है तो थोड़ा सा ठंड फील करके आप खा लीजिएगा और बना लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने किचन में और कुछ टिप्स दिखाएंगे आपको, क्योंकि टिप्स की जो वीडियो है ना वो थोड़ी सी मैंने कम कर दी थी लेकिन अब धीरे धीरे बनाऊंगी। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं। बहुत ही अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स है और बहुत ही टेस्टी खाना है। तो इन टिप्स को अपना करके आपको पता चलेगा कि ये कितने काम का है। चलिए चलते हैं और देखते हैं। तो चलिए, यहाँ पर आज मैं आप लोगों के साथ एकदम न्यू और अमेजिंग हैक्स बताने जा रही हूँ। तो ये मेरे पास एक जार है जिसमें शायद से बिस्किट था और उसके ऊपर जो कागज़ लगा हुआ था, जो वही कंपनी का टैग लगा होता है ना वो जैसे ही उतारा ना तो देखिए कैसा रह गया, चिपचिपा सा बन गया और वो कागज़ ऊपर से उतर गया। लेकिन ये जो चिपचिपाहट है ना वो देखिए हाथ से जैसे ही टच करते हैं तो ये चिपकता है। तो अब इसको हटाने का क्या करूँ वही मैं सोच रही हूँ। और ये बोतल बड़े काम की है तो मैं इसको फेंकूंगी तो नहीं। तो चलिए यहाँ पर लेते हैं हम एसीटोन और लेते हैं कॉटन, और कॉटन में एसीटोन लगा के और इसको देखते हैं कि इसको ये हट सकता है कि नहीं। तो मैंने पहले भी ये वाले हैक्स बताए हुए थे आप लोगों को। तो मैं जो कोकोनट ऑयल होता है ना उससे मैंने हटाया था, उससे भी हट जाता है। लेकिन आप विनेगर या फिर मेरी तरह जैसे अभी मैं एसीटोन ले रही हूँ, इनसे भी आप करेंगे तो ये बहुत अच्छे से हट जाएगा। तो यहाँ पे कॉटन या कोई भी सूती कपड़ा वगैरह जैसे पुराना हो उसमें लगा के और इसको आप कुछ इस तरीके से रगड़ेंगे ना तो धीरे धीरे करके आपको रगड़ना होगा, जल्दबाजी करेंगे तो नहीं होगा। क्योंकि मेरे जो इस जार में लगा हुआ है ना वो काफ़ी हार्ड है और पूरे शीशियों में लगा हुआ है। थोड़ा बहुत रहता है तो निकल भी जाता है जल्दी से, लेकिन अगर पूरी शीशी में लगा है तो इसको टाइम लगेगा हटाने में। तो 2 से 3 मिनट में ये हट गया था और इसको कुछ इस तरीके से हटाना है। तो जिधर हट गया उधर देखिए कितना क्लीन हो गया है और जिधर नहीं हटा है उधर देखिए अभी भी है। और थोड़ा बहुत अगर रह जाए तो फिर आप इसको धो भी सकते हैं, मतलब जैसे इसको किसी ब्रश से साबुन लगा के इसको आप मांज देंगे तो ये हट जाएगा। तो देखिए आधे में मैंने हटा लिया है और आधा रह गया है। तो इसको हटा करके आपको दिखाती हूँ कि ये हटाने के बाद कैसा दिख रहा है। देखिए एकदम साफ हो गया। और अगर आप चाहें तो नारियल तेल वगैरह भी लगा के इसको, इस चिपचिपाहट को आप हटा सकते हैं। उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन विनेगर या एसीटोन से, खास करके एसीटोन से ये जल्दी से हट जाता है। चलिए एक आपको ये दूसरा वाला जो हैक्स है ना वो भी बड़े काम का है। मेरे पास इस तरह की शीशियाँ हैं, जैसे कि आप कई बार कोई मिल्क शेक वगैरह पीते हैं या आइस जो होती है लिक्विड वाली वो दूध वगैरह पीते हैं तो उसकी ना बोतल होती है। तो वो बोतल जब आती है ना तो उसको मैं क्या करती हूँ, धो के रख लेती हूँ। और इस तरह के बोतल ना बड़े काम के होते हैं। तो मैं इन शीशियों में जमा करके रखा हुआ था, 5-6 शीशी मेरे पास हो गई थी। तो मैंने इसमें क्या किया कि इस तरीके से, जैसे अभी मैं मूंगफली डाल रही हूँ, मतलब पीनट्स डाल रही हूँ, और इसी तरीके से मैंने बहुत सारी शीशियों में बहुत सारी चीज़ें रखी और वो इतने काम की है कि मैं क्या बताऊँ। देखिए यहाँ पे जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, जैसे यहाँ पे ब्लैकबेरी है, ये फ्लैक्स सीड्स हैं, साथ में मेरे पास जैसे किशमिश है, जो भी आपके पास छोटे छोटे चीज़ें होती है ना जो कि एकदम जल्दी में लेना है। और इसके लिए बड़े बड़े डब्बे या शीशियाँ रखने से क्या होता है कि जगह भी काफ़ी लगती है। और एक शीशी में तो मैंने मटर भी रख लिए हैं कि झटपट अगर कभी पोहा वगैरह बनाना हो तो निकल जाता है। तो कुछ ड्राई चीज़ें या लिक्विड वाली गीली चीज़ें भी आप रख सकते हैं। और ये शीशियों को आप रखेंगे ना तो इतने कम जगह में पूरी की पूरी चीज़ें आ जाती है कि मैं क्या बताऊँ। और ये बहुत ही अच्छा हैक्स है। अगर
अगर आपके पास भी ऐसी शीशियाँ आती है तो उसको फेंकिएगा बिल्कुल मत। नए साल पे ये वाला हैक्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा लगे तो कमेंट करके लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपको भी पता चले कि ये हैक्स कितने काम का है। चलिए एक और टिप्स आपको बताती हूँ। तो ये किचन टिप्स है या होम हैक्स, जो भी आप समझे, हैक्स ही है ये। तो चलिए इसको बताते हैं। तो यहाँ पर इस तरह के छोटी छोटी जार आती है ना हमारे पास, जैसे नमकीन बिस्किट वगैरह के आते हैं, तो या जैसे सॉस वगैरह लेते हैं ना, पास्ता पिज्ज़ा सॉस, उन सब में ये आ जाता है। तो मैं क्या कर रही हूँ ना कि यहाँ पे मेरे पास जैसे कॉटन है, और कई बार कॉटन की ज़रूरत अर्जेंट पड़ जाती है, जैसे किसी को कट गया या कहीं पे हमें कुछ ऐसे ज़रूरत हो ही जाती है फटाक से, तो ऐसे में ना ये मिलता नहीं रहता है। तो आप कुछ इस तरीक़े के शीशियों में ना आराम से बहुत सारा कॉटन अरेंज करके रख सकते हैं। और ये जो ऑर्गेनाइजिंग हैक्स है ना, वो बहुत ही काम का है। और देखिए मैंने बहुत सारा था कॉटन, इसको मैंने दबा दबा के डाल दिया, और जब भी ज़रूरत पड़ेगी ऐसे उठा के ले लेंगे और इसको सामने ही रखेंगे, जिससे कि फटक से ये मिल जाए। तो ऐसे ही मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैंने बर्ड्स रखे थे, क्योंकि ये भी बहुत काम की चीज़ है। ये इस तरीके से रखने से एक तो गंदा भी नहीं होता, और अगर किसी को चाहिए तो हम बोल सकते हैं कि हाँ वहाँ रखा है, आप ले लो। तो इस तरीके से मैं बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। अगर आपको मेरा ये ऑर्गेनाइजिंग हैक्स पसंद आया हो तो ज़रूर मुझे इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हो गया, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत ना एकदम से पड़ जाती है, और किसी को आप अगर बोलते हो तो उसको ढूंढने में ही इतना टाइम लग जाता है। इसकी ढक्कन जो होती है ना थोड़ी स्लिपरी होती है, तो उसको सही से बंद करना होता है, नहीं तो वो उड़ने का डर रहता है, और टूथपिक वगैरह। तो ये सारी चीज़ें मैं एक जगह रखती हूँ, और देखिए कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज करने से ना चीज़ें बड़े ही सही समय पे मिल जाती हैं। अब चलते हैं किचन की तरफ, और यहाँ पे मैं आज बनाने वाली हूँ बहुत ही अच्छी रेसिपी। तो ये जो देख रहे हैं ना आप, वो है चने का साग। और चने का साग सीजन में मैं एक बार तो ज़रूर ही बनाती हूँ, पर इसको छांटने में काफ़ी सारा टाइम लग जाता है, और मतलब बनाने में टाइम लगता है। तो आप हेल्प ले सकते हैं घर में किसी के साथ भी। तो मैंने भी हेल्प लिया अपने हस्बैंड की, और देख सकते हैं यहाँ पर चने के साग का क्या होता है ना कि इसको ना छोटे छोटे जो पत्तियाँ होती है ना वो छांटना होता है, क्योंकि इसकी जो डंडी होती है ना वो थोड़ी सी हार्ड होती है, तो उसको आपको नहीं लेना होता। अगर आपने कभी चने का साग बनाया हो या खाया हो तो फिर तो आपको आता ही होगा, लेकिन अगर नहीं बनाया तो इस तरीके से छांट के और धो के आपको रखना है। यहाँ पर आज मैं बनाने वाली हूँ चावल की रोटी। तो चावल की रोटी सर्दियों में, मतलब खास के विंटर में, बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर नमक डाल दिया मैंने, और थोड़ा सा तेल, और इसके अंदर गर्म पानी डाल के, और इसको मैंने हल्का सा मिला दिया और ढक करके छोड़ दिया था 10 मिनट के लिए। और तब तक मैंने साग वगैरह का काम किया था, और उसके बाद इस आटे को गूंथ के आपको तैयार करके रख लेना है। तो इसमें ना पानी आपको बहुत ही ध्यान से डालना पड़ेगा, नहीं तो अगर ज़्यादा डाल देंगे ना तो गीला हो जाता है, और फिर रोटी ना सही से बनती नहीं है। तो आपको थोड़ा कम ही पानी डाल के रखना है, और जब स्टीम करने के लिए इसको ढक के रखेंगे ना तो बहुत अच्छे से बन जाता है। लेकिन आज चावल की रोटी हम ऐसे ही नहीं सिंपल सा खाएंगे, आज इसके अंदर डालेंगे मूली। तो मैं पहले से ही मूली घिस के रखी हुई हूँ, बस इसको घिसने के बाद ना इसका पानी जो है ना वो निचोड़ लेना है आपको, और निचोड़ने के बाद मूली का जो कद्दूकस हमने करके रखा है उसको मैं यहाँ पे डालूंगी। और मैं बता रही थी कि मैं जैसे ही उसको निचोड़ने लगी ना पानी, तो मेरे पता नहीं अब इसके अंदर ना थोड़ा सा एक आलू उबला हुआ कद्दूकस करके डालेंगे, और उसके बाद इसके अंदर अजवाइन, मंगरेला और नमक तो मैंने पहले ही डाल दिया है, और थोड़ा सा तेल भी डालेंगे। और यहाँ पर मैं हरी मिर्च और अदरक कूट के रखी हुई हूँ, तो वो मैं डाल दूँगी। और उसके बाद इस आटे को गूँथ के तैयार करके रखेंगे, तो इसका चावल का आटा ना बहुत टेस्टी बनता है। तो अजवाइन ज़रूर डालिएगा इसके अंदर, तो ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये आटा गूँथ चुका है, क्योंकि एक बार अगर इसको और मिला लेंगे ना तो क्या होगा कि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। और चावल का रोटी बनाना थोड़ा सा टफ होता है, तो मैं आपको सब्जी बनाने के बाद दिखाऊंगी कि मैं रोटी कैसे बनाई, क्योंकि कई बार तो बहुत अच्छे से बन जाती है, कई बार थोड़ा सा ये अपना दिमाग खाता है। तो चलिए इस लोई हमें कुछ इस तरीके से लेनी है, पर अभी मैं इसको ढक के रख देती हूँ। और चलिए चलते हैं। मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है और तेल डाल रही हूँ, सरसों तेल, और सरसों के तेल में मैं आलू फ्राई करूँगी। तो जीरा का तड़का लगा के आलू हमें फ्राई करके
तो मैं बनाने जा रही हूँ चना और आलू की सब्जी। तो उसके लिए मैं पहले आलू को फ्राई करूँगी, क्योंकि आलू फ्राई रहता है ना तो बड़ा टेस्टी सा बनता है ये। तो बस तेल में आपको आलू फ्राई कर लेना और निकाल लेना है, नहीं तो निकालेंगे नहीं ना तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि प्याज वगैरह का तड़का भी हमें लगाना है। तो एकदम रेड हो जाए ना आलू, तब आप इसको निकाल के अलग से रख लीजिए। और इसी सरसों तेल में आप थोड़ा सा लहसुन का और जो हरी मिर्च अदरक वगैरह का पेस्ट है वो डाल के और इसको फ्राई करके फिर उसके बाद चने का साग डाल सकते हैं। तो मैं प्याज भी डाली, लहसुन भी डाली, जो भी अदरक लहसुन था सब कुछ डाला और उसके बाद चने का साग डाल दिया। तो यहाँ पर प्याज हो चुका है। अब यहाँ पे साग को मैंने अच्छे से काट लिया था और काटने के बाद ही डाला था। मैं काटते हुए नहीं दिखाई, मैं आपको काटते हुए भी दिखा देती हूँ। इसको बारीक काटना है एकदम। अगर आप बारीक नहीं काटेंगे ना तो ये गलेगा नहीं, थोड़ा टाइम लेता है ये गलने में। वैसे जो हमारे इधर की मिलती है ना साग वो तो गल जाते हैं, लेकिन हमारे तो गाँव में बिल्कुल ही गलती नहीं थी, बहुत टाइम लगता था। तो कुकर में भी कई बार आप चने के साग को उबाल सकते हैं, उसके बाद आप बनाएंगे तो और भी टेस्टी बनेगा। पर तो इस साग के अंदर गल गया था, जैसे आपको प्याज लहसुन वगैरह का तड़का लगाना है, चलिए यहाँ पे लगाते हुए मैंने टमाटर भी डाल दिया। और लेकिन मुझे तो वैसे ही अच्छा लगता है, तो मैंने सिर्फ नमक हल्दी और प्याज लहसुन का तड़का डाल के और इसको ढक करके रख दिया कम आंच पे। और ये धीरे धीरे करके जब गल गया ना फिर इसके अंदर हमने आलू डाल दिया और आलू डाल के इसकी सूखी सब्जी बनके तैयार हो गई। तो बहुत अच्छी लगती है ये सब्जी। आप लोग भी देखिए कुछ इस तरीके की बनी है। और बीच में मैं थोड़ा सा इधर उधर का भी काम करके आ जाती हूँ। तो आजकल तो ऐसा हो रहा है ना कि थोड़ी विंटर का एकदम बीच का सेशन है ना, मतलब बीच का टाइम है। तो ऐसे में ना मैं बहुत ज़्यादा DIY या कुछ भी ऐसा नहीं कर रही हूँ। जो घर की साफ़ सफाई है वो तो चलती ही रहती है। और मुझे कोई कुछ कह रहा था तो मैं कह रही थी कि थोड़ी बातें भी साथ में कर रही थी मैं। उसके बाद यहाँ पर ये सब्जी बनके तैयार हो गई। थोड़ा पास से आपको दिखा देती हूँ। और ये जो आलू फ्राई किया था ना वो मैंने डाल दिया। तो इसके साथ ना चाहो तो आप टमाटर भी डाल सकते हो, मैं बिना टमाटर के डाल रही हूँ, मुझे ऐसे ही अच्छी लग रही है। और आप लोगों के यहाँ ठंड कैसी है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा ठंड है। और मैं ऊपर से यहाँ पे सरसों तेल भी डाल रही हूँ, क्योंकि सरसों तेल के बिना इसका स्वाद इतना अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सरसों तेल का स्वाद होना चाहिए। और बस आलू डाल दिया, इसलिए थोड़ा मिलाने में दिक्कत हो रही है, लेकिन बिना आलू के भी बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनती है। तो ये साग तो बन गई। चलिए अब थोड़ा सा आपको रोटी बना के दिखाते हैं। तो चावल की रोटी वैसे मैं बनाती हूँ, अच्छा बनाती हूँ और कई बार बनाती हूँ, लेकिन आज मैं बटर पेपर पे आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर बटर पेपर पे ना आप कुछ इस तरीके से ये जो पेड़ा है उसको डाल के थोड़ा मिला लें, क्योंकि चावल का आटा जैसे ठंडा होता है ना तो फिर वो थोड़ा सा फैलने लग जाता है। तो तब आप इसमें ना क्या करें, किसी पॉलीथीन या बटर पेपर कुछ भी ले करके इसके ऊपर कुछ इस तरीके से थपथपा के और फिर आप हथेलियों से इसको दबा दबा के ऐसे बना सकते हैं, जैसे थेपला वगैरह बनाते हैं ना वैसे ही। और आज मैं बनाने वाली हूँ थोड़ी सी मोटी रोटी, क्योंकि मुझे रोटी थोड़ा मोटा ही खाने का मन कर रहा था। गाइस बस मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि लोग दिखाने के लिए परफेक्ट दिखाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा रियल दिखाती हूँ। आप लोगों को हो सकता है उसकी वजह से पसंद नहीं आते होंगे मेरी वीडियो, लेकिन जैसे कि मुझे मोटी रोटी खानी थी तो मैं वही दिखा रही हूँ। मैं ऐसा नहीं दिखा रही हूँ कि इसकी परफेक्ट पतली रोटी ही बनती है, पतली भी बन जाती है, मोटी भी बन जाती है, सब बनती है। पर चॉइस आपका है कि आपको कैसा खाना है, क्योंकि खाना तो हमें ही है, आपको तो खाना नहीं है, तो हम उसी हिसाब से बनाते हैं। आइडिया आपको भी लग जाता होगा कि हम क्या बनाना पसंद करते हैं और क्या खाते हैं। तो तरह तरह की तरीके होते हैं, हर जगह का अपना अपना मतलब बनाने का हिसाब होता है, हर घर का बनाने का हिसाब अलग होता है। तो उसी हिसाब से चीज़ें बनती है। अगर आपको मेरे तरीके से बनाना पसंद है तो आप मेरे तरीके से बनाइए, एकदम कुरकुरी। संडे के सुबह में चावल की रोटी और चने आलू की साग अगर मिल जाए इस ठंड में तो वाह क्या ही बात है। और देखिए एक तरफ से बिल्कुल ही कुरकुरी बन गई है। देख सकते हैं इसको मैंने थोड़ा सा पका लिया और गैस ऑन करके और उसके ऊपर से थोड़ा सा इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी डालेंगे और फिर इसको खाएंगे चने की साग के साथ। और अगर आपको मेरी ये न्यू ईयर वाली वीडियो अच्छी लगी हो, टिप्स ट्रिक्स एंड रेसिपीज़, तो ज़रूर मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, अच्छा अच्छा खाते रहें और नए नए आइडियाज़ सोचते रहें।
खुशहाल बनाने की कोशिश करें, ज़्यादा दूसरों के चीज़ों में अपने आप को ना फंसाएं फालतू के कामों में। अपने घर के अंदर ही हमें इतने काम मिल जाते हैं, क्योंकि हम ऑफिस तो जाते नहीं हैं। ऑफिस जो जाते हैं उनके लिए तो बहुत काम होता है, पर हम जो घर में रहते हैं महिलाएं, उनके लिए भी दिन भर काम